यहाँ से तो नहीं जा सकते, आग कुछ ज्यादा ही फैल रही है। हम दोनों एक नए रास्ते पे चलते हैं और उस रास्ते की गाइडेंस आप करना। I mean, जैसा आप बोलेंगे ना वैसा करेंगे, वहां जाएंगे, लेकिन चलते एक साथ हैं। ओके? आप जाइए, आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लीजिए, मैं भी अपना रास्ता खुद ढूंढूंगी। आई विल मैनेज माय सेल्फ। आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? पार्वती, पार्वती। नीति, हाँ तो क्या कर रही है? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा, कब से तू इधर-उधर घूम रही है। अरे कुछ कर, किसका इंतजार कर रही है? पाइप का इंतजार करें मम्मी जी। एक बार पानी की पाइप आ जाए ना, फिर हम आग बुझाना शुरू कर देंगे। अगर पाइप आने के बाद भी आग नहीं बुझी तो कुछ और करेंगे। आपके पास कुछ आइडिया है तो बताओ, मैं वो कर लूंगी। पुत्र, मेरे हिसाब से ना तुझे ऑफिस के अंदर जाना चाहिए। व्हाट? ये क्या बोल रही हैं आप? मैं जलते हुए ऑफिस में क्यों जाऊंगी? क्योंकि पार्वती जा सकती तो तू क्यों नहीं? मम्मी जी, मैं संजू को बचाने के लिए खुद को थोड़ी ना जला लूंगी आग में। इसका मतलब तू मेरे पुत्र को बचाने नहीं जाएगी, है ना? देखो, मैं संजू को बचाने के लिए यहाँ पर हूँ, पर आप मुझे आग में भेज के क्यों मरवाना चाहती हैं? संजू को बचाने के और भी तो तरीके हैं। लेकिन तेरे उन तरीकों से पहले अगर पार्वती मेरे पुत्र संजू को बचा लाई तो अच्छी बात है ना। हमें सिर्फ संजू की सेफ्टी से मतलब है। उसे चाहे पार्वती बचा कर लाए या फिर ये फायर ब्रिगेड वाले, क्या फर्क पड़ता है? मैडम। हाँ मैडम, पाइप आ गया। वेरी गुड। मम्मी जी देखा, पाइप आ गई। अब हम आग बुझाना शुरू कर देंगे। चलो जल्दी जल्दी इधर आओ, आओ 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 फटाफट, जल्दी मनोहर जी। हाँ मैडम। देखो, आग बहुत तेजी से फैल रही है। हमें सबसे पहले ना ये मेन डोर की आग बुझानी होगी। एक बार मेन डोर की आग बुझ गई, संजू और पार्वती को बाहर निकलने में दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं ना मम्मी? अब एक काम कीजिए, हम रेडी होने बोलिए कि पानी स्टार्ट करें। जल्दी संजू। आग ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। ये आग बढ़ती जा रही है। हाँ, हम जब वहाँ बात कर रहे थे हमने वही देखा कि आग पूरी तरीके से फैल गई है। ये पानी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? मनोहर जी। पार्वती, 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 हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है वो? सुन, पार्वती कहाँ है? वो अंदर चली गई माँ। अंदर चली गई मतलब? मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने बोला जीजू अंदर है, तो उन्हें बचाने चली गई। माता रानी, पार्वती ने क्या किया? पार्वती, पार्वती बाहर निकलो, क्या बात? मैडम उसका आवाज। पार्वती, सब ठीक है, डोंट वरी। चलते हैं यहाँ से। हाँ चलते हैं। आराम से, आप हाथ दीजिए। अरे उस तरफ कहाँ जा रही हैं आप? दिख नहीं रहा आपको कितनी आग लगी हुई है? ये आग के बहाने ना बार बार मेरे नजदीक मत आइए आप। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ। एक तो आपकी जान बचा रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे सुना रही हैं। हाँ तो कोई तरीका होता है ना, ये कोई तरीका है किसी की जान बचाने का? अच्छा, मैं ये सोचूं कि इंसान की जान बचाने का सही तरीका क्या है। अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपकी जान बचाऊं, नहीं बचाऊंगा। कर लो डिसाइड। जो हो गया उसे भूल जाइए, ये सब खत्म करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं ना। मुझे ना आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है। आई रियली लाइक इट। पर मैंने ऐसा क्या बोला जो आपको बात अच्छी लगी? यही कि सारी चीजें भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। यू नो व्हाट आई मीन ना? आप प्लीज अपने जहन में कोई गलतफहमी मत पालिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड आई मीन इट। तो फिर ये आग में कूद के क्यों आई मेरी जान बचाने के लिए? दैट मीन्स कि आप मेरी परवाह करती हैं। और कोई भी इंसान एक दूसरे की परवाह इसीलिए करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, नफरत नहीं। दिस मीन्स दैट यू। आग, हाँ? आग बढ़ती जा रही है और यहाँ पे ना कुछ भी गिर सकता है। हमें कुछ हो गया तो आप यहाँ से मेरे होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? मैं हूं ना, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, आप है ना, मतलब आप यहाँ पे खतरे में थे, मैं आपको बचाने आई थी, आप भूल गए क्या? डोंट फॉरगेट दैट। गॉड, मैं क्या करूं इनका? क्या बोले आप? प्रे कर रहा हूँ भगवान जी से। चलिए, आग बढ़ जाए उससे पहले यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो।
गॉड, मिसिंग आनिया, ये एक रास्ता था, ये भी ब्लॉक्ड है। अब क्या करें? मिस्टर बाजवा, कोई दूसरा रास्ता ढूंढिए ना बाहर निकलने का। दूसरा रास्ता नहीं है, कहाँ से बनाऊं दूसरा रास्ता? एक ही रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। अरे आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए एक सेकंड, मैं कब से यही बोल रहा हूँ कि मुझे लीड क्योंकि कर। आप तब से यहीं खड़े और मैं यहाँ पे खड़े खड़े मरना नहीं चाहती हूँ। अब मेरी बातें सुनते रहेंगे आप। मिस्टर बाजवा छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या पागलपन है? अगर कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता तो मेरा काम अधूरा रह जाता ना। मैं आपको यहाँ पे बचाने आई हूँ और मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। अब बस दोबारा ये बेवकूफ़ी मत करना। एक तो तुम्हारी जान बचाओ, ऊपर से तुम्हारी डांट खाओ। आपको लगी तो नहीं? ज्यादा मिल हाथ दिखाइए अपना। नहीं दिखाना मुझे। हाँ, हाथ दिखाइए मिस्टर बाजवा। ये मिस्टर बाजवा, आपने अपना हाथ जला लिया है। क्यों करते हैं आप ऐसा? खुद का ख्याल रखना नहीं आता आपको? खुद का पता नहीं, लेकिन आपका ख्याल रखना जरूर आता है मुझे। अगर ये पाइप आपको लग जाती तो आपको चोट लग जाती, और ऐसा मैं कभी नहीं होने देता। तो सारी प्रॉब्लम्स ना आपकी वजह से हुई है। ना आप यहाँ पे आते ना ये सब होता। क्या जरूरत है ये सब पागलपन करने की? मेरा पागलपन समझ में आता, लेकिन आप यहाँ पे क्यों हैं? क्यों कूदी आप आग में? अभी 5 मिनट पहले क्या बोला था मैंने आपको? बार बार बताऊं? आपके चक्कर में यहाँ पे आई हूँ आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन क्यों? क्या लगता हूँ मैं आपका? क्या रिलेशन है मेरा और आपका? बोलिए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बोलिए ना, बोलिए ना, क्या लगता हूँ मैं आपका? मेरे पार्टनर हैं आप। एग्जैक्टली, लाइफ पार्टनर हूँ मैं आपका। बिजनेस पार्टनर। आपका प्रोजेक्ट चल रहा है मेरे ऑफिस में और मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑफिस को या फिर मेरे ऑफिस के किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं यहाँ पे आ गई आपको बचाने के लिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। एक पैसे का कन्विक्शन नहीं है आपकी बातों में। झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। आपकी आंखें कुछ और कहती है और जुबान कुछ और। जुबान कुछ और। जो मेरे दिल में वही मेरे जुबान पर है। मैंने आपको बताया है। पता नहीं आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे किसी अपने ने मुझे धोखा दिया है। वो जानती थी कि वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। जिसका कोई अपना उसे धोखा दे देता है, फिर उसका किसी भी चीज पे विश्वास नहीं रहता। आग बढ़ती जा रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलिए प्लीज। कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर? मेन एग्जिट ब्लॉक्ड है, पीछे आगे आग लगी हुई, धुआं बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी। हम यहाँ से निकल जाएंगे, वो भी सेफली। प्लीज ट्रस्ट मी। चलिए हम उस तरफ से कोई रास्ता देखते हैं। आइए। अब फायर ब्रिगेड वाले आ गए, अब आग जल्दी बुझ जाएगी। भाई साहब जल्दी कीजिए। मेरा पुत्र ना अंदर फंसा, उसे बचाइए प्लीज। जल्दी कीजिए। आप लोग हटिए, हटिए प्लीज। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा धुआं है। कोई बात नहीं, चलिए। हमें यहाँ से निकलना तो होगा ही। चलो। मिस्टर बाजवा, थोड़ी हिम्मत रखिए। हम बाहर पहुंच ही जाएंगे। प्लीज चलिए। एक मिनट। थोड़ी हिम्मत रखिए। क्या हुआ? मिस्टर बाजवा, मिस्टर बाजवा, क्या हुआ? एक मिनट। पार्वती, मुझे सच में सांस नहीं आ रहा। मैं और नहीं चल पाऊंगा। नहीं। मैं और नहीं चल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चलिए। मिस्टर बाजवा, ये सब क्या हो रहा है? आग की गर्मी की वजह से छत में क्रैक्स आ रहे हैं। अब क्या करें हम? अब हम आगे नहीं जा सकते, हमें खुद को सेव करना होगा। मिस्टर बाजवा, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या कर रहे हैं आप? पार्वती, हमें खुद को सेव करना होगा। ऐसे में आपको चोट लग जाएगी। आप मेरी समझ बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप मेरी बात समझिए। देखिए, हमें यहीं से जाना होगा। मैं आगे का रास्ता क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आप यहीं पे रुकिए। हम आगे से नहीं जा सकते हैं। मिस्टर बाजवा! नहीं, मिस्टर बाजवा!
इधर आओ, इधर। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की? इतनी बड़ी लापरवाही तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता था ना कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए थी कि नहीं? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? क्या ट्रेनिंग मिली है तुमको? ऐसे लोगों की जान बचाओगे? अगर इनमें से किसी को भी कुछ हो गया जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक मिनट, क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब चिल्ला क्यों रहे हैं? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अरे बताइए ना क्या हुआ है? मैडम, हम पूरा टैंकर फुल करके लाए थे, लेकिन इस गड्ढों ने उसका नोजल चेक नहीं किया। उसका नोजल जाम है, पानी नहीं निकल सकता। अब हमें दूसरा टैंकर मंगवाना पड़ेगा मैडम, थोड़ा टाइम लगेगा प्लीज। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, और कितना टाइम लगेगा? आग इतनी बुरी तरह से फैली है, मेरा बच्चा कब से अंदर फंसा हुआ है। मेरी बेटी भी अंदर फंसी हुई है। देखिए, अगर अभी हमने उन्हें रेस्क्यू नहीं किया ना तो उनकी जान भी जा सकती है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, या तो हम दूसरा टैंकर मंगवाएं या फिर कुछ और इंतजाम करें। तो मंगवाइए ना जल्दी। मैडम, मैंने बोल दिया, गए वो टैंकर लाने के लिए। ओह गॉड, ये आग तो वाकई बहुत भयंकर है। ये दलजीत इतने कैसे आया? इसे कैसे पता चला कि ये कुछ पता लगा कैसे लगी ये आग? दलजीत, मैंने तुम्हें सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया। ये बताओ इतनी लेट क्यों हो गए तुम? अरे नीति, जब तुम्हारा फोन आया तो मैं तूने दलजीत को यहाँ बुलाया? हाँ जी। लेकिन क्यों? तुझे पता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मम्मी जी, आपके कुछ भी कहने से ना सच बदलने नहीं वाला है। मैं आपका बेटा था और अनफॉर्चुनेटली हमेशा रहूंगा। बेटा नहीं, बेटी के नाम पे कलंक है। तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का नाम बदनाम किया है अपने इस गंदे कारनामों से। बेकार की बात है ये, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, और आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि आपने मुझे हमेशा परायों जैसा समझा, कभी अपना समझा ही नहीं मुझे। क्योंकि तू मेरा कुछ रहा ही नहीं, मर चुका है मेरे लिए। चला जा यहाँ से। चला जाइए आप लोग प्लीज। अपना ये डेली सोप का ड्रामा ना बाद में करना। मैंने इसे यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे इसकी यहाँ जरूरत है, क्योंकि आपसे, ताई जी, मम्मी जी से और बेबे से कुछ नहीं होने वाला। और ये सलील और मैनेजर क्या कर रहे हैं इन लोगों को खुद भी नहीं पता है। इतनी देर हो गई, संजू और पार्वती अंदर फंसे हुए, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं उन्हें। इसलिए अब मैं जो करूंगी ना अपने हिसाब से करूंगी। दलजीत, इधर आओ मेरे साथ। बबली, तुम्हें घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बबली, बबली, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैंने तुम्हें रुलाया और वो सब बातें याद दिलाई जो तुम शायद से कभी याद भी नहीं करना चाहती। आई एम रियली सॉरी बबली। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे प्लीज एक बार माफ कर दो। आई स्वेयर, मैं ना तुम्हें कभी बुरा नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हें कभी चिढ़ाऊंगा भी नहीं। बबली प्लीज मुझे माफ कर दो। आंटी शांति, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने थोड़ी कुछ गलत किया, उल्टा आज माफी मांग के तुमने प्रूव कर दिया तुम कितने अच्छे हो। अपने बड़े भाई उस दलजीत जैसे तो बिल्कुल ही नहीं हो तुम। सबकी इज्जत करते हो तुम। आंटी प्लीज गिल्टी फील मत करना, ये सच अ नाइस मैन। बबली, अगर मैं तुम्हें इतना नाइस और अच्छा इंसान लगता हूँ तो ये नाइस मैन आप तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रह सकता है। वैसे हमेशा रह सकता हूँ से तुम्हारा क्या मतलब था? आई मीन तुम्हारे साथ तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए एज अ फ्रेंड, एज अ रियली गुड फ्रेंड, एंड यू कैन ट्रस्ट मी, राइट? लाइक व्हाट? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन के रह सकता हूँ। दैट्स इट। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? आई नो, तुम मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हो। यस, एब्सोल्युटली राइट। इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? कहीं ये बबली हमारे मोंटी को तो नहीं, मोंटी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी तक इसकी बड़ी बहन से पीछा छूटा नहीं है और इस छुटंकी को गले में घंटी बांध लूं। भाई जी प्लीज, दलजीत और आप में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी झगड़ा है ना, अभी के लिए अपने पास रखना उसे।
यहाँ उसे कुछ भी कहने की और कुछ भी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। दलजीत को मैंने यहाँ बुलाया है अपनी हेल्प करने के लिए, और देखिए आते ही उसने हेल्प करना शुरू भी कर दिया। इसने मेरी बहुत हेल्प की है, और इतनी हेल्प की है कि मैंने इसे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है। I mean, जो भी इसने बबली के साथ किया है मैं भूल चुकी हूँ। आप भी प्लीज़ भूल जाइए। सर आप कुछ भी कीजिए पर ऊपर वाले फ्लोर तक आग नहीं पहुंचनी चाहिए। रेनोवेशन का काम चल रहा है वहाँ पे। नहीं पहुंचेगा सर, आप टेंशन मत लीजिए। वाटर टैंकर आते ही हम सब कंट्रोल कर लेंगे, डोंट वरी। मैं फिर से फोन करता हूँ। ये मोंटी बबली साथ साथ कैसी बबली? बबली तुम जाओ, मैं वीरे से बात करके आता हूँ। हाँ वीरे। मोंटी तू ये बबली के साथ क्यों घूम रहा है? तुझे पता है ना कैसे लोग हैं ये? कैसे लोग हैं? एकदम गिरे हुए घटिया लोग हैं। इसका भाई वो विक्रम एक नंबर का गुंडा है। मेरा झगड़ा हुआ था उससे, हाथ उठाया उसने मुझ पे। और आपने क्या किया था? क्यों मारा उसने आपको? उसने वो तो मैं कुछ नहीं किया मैंने। आपने कुछ नहीं किया था। कोई किसी को क्यों मारेगा अगर उसने कुछ नहीं किया था? आपको बात करनी है ना तो मुझसे करो, हम दोनों की बात करो, तीसरे को बीच में मत लाओ। और आइंदा बबली का नाम अपने मुंह से वापस मत निकालना। मुंह से नाम मत निकालना। ये सब कब हुआ? मुझे भी बता दे। ऐसा कौन सा जादू किया उस बेकार लड़की ने? वीरे बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप। इसके आगे आपने एक भी शब्द और निकालना ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे वीरे हो, और मैं आपका वही हाल करूंगा जो विक्रम ने आपका किया। मिस्टर बादशाह आप ठीक है? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज आंखें खोलिए ना, प्लीज उठिए ना, प्लीज उठिए। ये कॉलर छोड़ मोंटी। तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई? आपकी इतनी हिम्मत कैसे है बबली को छूने की? मोंटी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। इनकी हरकतों से ना मैं इन्हें छोड़ूंगा ना इन्हें कभी माफ करूंगा। मोंटी, दलजीत बड़ा है तुमसे और ये टाइम नहीं है ये बात करने का। छोड़ो उसे। ये बात शुरू मैंने नहीं की, इन्होंने की है। ये बदतमीजी शुरू मैंने नहीं की, इन्होंने की है। और एक गलती भी मैंने नहीं की, इन्होंने की है। जो हो गया सो हो गया, गलती हो गई, इससे माफी दे दो इसे प्लीज। तुम्हारा बड़ा भाई है मोंटी। नहीं मानता मैं इन्हें अपना बड़ा भाई। इन्होंने जो बबली के साथ किया ना उसके बाद इन्होंने अपना बड़ा भाई कहलाने का हक खो दिया है। रही इसको माफ करने की बात तो मैं इन्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, समझे? Oh no God! जैसी माँ वैसे ही बेटा। क्या हो गया आप दोनों को? आज ही खुन्नस निकालनी है क्या दलजीत से? अगर दलजीत से इतनी ही प्रॉब्लम है तो इसे पहले क्यों नहीं रोका? पहले रोक लेते, पहले समझा लेते ना इसे। अब जो ये कांड कर चुका है उसके बाद हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो दोनों के दोनों इसके। अरे प्यार करता है ये बबली से। अगर प्यार को पाने के लिए इसने कुछ कर दिया तो क्या हो गया? नहीं नीति नहीं, प्यार को पाने का ये तरीका नहीं जो इन्होंने किया है। किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना प्यार करना नहीं होता नीति। और जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इज्जत। Shut up, मोंटी, बहुत हो गया। मोंटी तुम्हें जो करना है ना दलजीत के साथ बाद में कर लेना। ये टाइम नहीं है ये सब कुछ करने का। तुम सिचुएशन तो देखो यार। तुम्हें दिखाई दे रहा है आग कितनी तेजी से फैल रही है? अंदर संजू फंसा हुआ है, उसकी जान खतरे में है। उसे कुछ हो गया तो देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ अभी लड़ाई मत करो, बल्कि उन दोनों को बाहर निकालने का है। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? छोड़ो इसे प्लीज। ठीक है छोड़ रहा हूँ इसे, लेकिन आप ना इसे समझा लो कि अगर इसने बबली की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ओए जी, क्या कर रही है आप? चुपचाप बस तमाशा देखे जा रही है अपने बेटों का। रोकिए ना इन्हें। नीति, परमिंदर जी पर क्यों चिल्ला रही हो तुम? ये सब उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारा मतलब था तो तुमने दलजीत को यहाँ बुला लिया। Did you even think once कि दलजीत को यहाँ बुलाने पे बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? तुमने उसे यहाँ बुला लिया and you expect कि सब उसे माफ कर दें। क्यों माफ करें? By the way, तुमने दलजीत को यहाँ पर आग बुझाने के लिए बुलाया। आग बुझाने के लिए यहाँ लोग हैं, फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, बाकी सारे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे से अपना काम जानते हैं और इवेंचुअली अपना काम कर लेंगे। दलजीत को यहाँ बुला के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एक नंबर का इडियट है ये लड़का। वाह नीति वाह, मुझे नहीं पता था यहाँ शरेआम सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए तुमने मुझे बुलाया। ये सब तमाशा देखने नहीं मैं यहाँ आया, तुमने बुलाया था मुझे। और अगर तुम इन लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकती ना तो मेरी भी सुन लो। ये मोंटी
जो यहाँ खड़ा खड़ा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बबली को सती सावित्री बता रहा है। एक नंबर की शातिर लड़की है ये। पहले इसने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे साथ इसकी दाल नहीं गली तो बेशरम मेरे ही छोटे भाई को फंसाने लगी हुई है। अरे हालत देखो इसकी, मजनू बना दिया इसे, मजनू। तभी तो जैसे इसकी लैला का नाम लिया अपने बड़े भाई से लड़ने के लिए तैयार हो गया। पर कोई ना, इस बबली को तो मैं इसकी औकात दिखा के रहूंगा। अपनी गंदी सुबह से ना बबली का नाम भी मत लेना तू। लौट गया। तुम जिंदा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। थैंक यू माता। 7 जन्मों का बंधन बांधा है तुमसे परी, ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊंगा? ये सब दूर हटिए। कितना भी दूर कर लो, देखा मैंने अभी, लेकिन 1 सेकंड भी मेरे बिना नहीं रह सकती है। दिल से चाहती हो मुझे। लव मी। I know that you love me a lot, and you have proved it. सही कहते हैं लोग, जब किसी की नीयत गंदी होती है ना तो सब उसे बुरे दिखते हैं। तू भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि तू अंदर से गलत है ना, तुझे सब गलत लगते हैं। तुझ में और मोंटी में ना जमीन आसमान का फर्क है। ये औरतों की इज्जत, उनका सम्मान करना जानता है, ना कि उनकी इज्जत के। छी! घृणा आती है मुझे कि मैंने तुझे अपने कोख से जन्म दिया है। माता रानी की सौ, अगर मुझे पहले ही पता होता ना तो मैं तुझे अपने कोख में मार देती थी। कीचड़ पर पत्थर फेंक के कोई फायदा नहीं, अपने ही कपड़े गंदे होंगे। ओए मोंटी, अगर तू मेरा छोटा भाई ना होता ना और माँ सामने ना खड़ी होती, तुझे इस बात का जवाब और इस बदतमीजी की कड़ी सजा मैं यहीं खड़े खड़े दे देता। बस कर, मेरे सामने ना ये लिहाज करने का ढोंग मत रचा तू। अगर तुझे सच में मेरा लिहाज होता ना तो बबली के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं करता तू, और ना ही अपने भाई और बबली के बारे में इतना गलत सोचता। ये सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं, समझा तू? तू ऐसे कैसे कह सकती है कि मोंटी और बबली सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं? मैंने कुछ देर पहले मोंटी और बबली को साथ में देखा था। और इन दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं, बल्कि मामला उससे आगे बढ़ चुका है। प्रजाई जी, मैंने भी ऐसा ही लगता है। और वैसे भी इस घर में सब जानते हैं कि दलजीत बबली से प्यार करता है। जो इंसान किसी से प्यार करता है उस इंसान को किसी और के साथ देखे तो गुस्सा आ ही जाता है, और फिर वो इंसान चाहे अपना भाई क्यों ना हो। इसलिए प्रजाई जी, सारी गलती इस मोंटी की है। मोंटी अच्छे से जानता था कि दलजीत का ब्याह बबली के साथ होने जा रहा था, किसी वजह से नहीं हो पाया। रिश्ते में वो उसकी भाभी बनने जा रही थी, क्या जरूरत थी इसे बबली पर नजर रखने की? बस अब बिना सोचे समझे सबके सामने बोली चली जा रही है। आप कौन होती है मुझसे इस तरह से बात करने वाली? और आपकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर के मामलों में आप बात करें, इसलिए आप अपना मुंह बंदी रखिए। नहीं गुरिंदर जी, अभी जो आपने इतना सब कुछ बोला ना, ये सुनने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती। आपको शर्म नहीं आती? अब सबके सामने खुद के घर के बच्चों को गलत बोले जा रही है, वो भी बिना सच जाने। ए औरत, जुबान संभाल कर बात कर। तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया है हमने, पर वो कहते हैं ना कि कुत्ते को घी और नौकर को इज्जत बर्दाश्त नहीं होती।